हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, यदि हम हार्ट अटैक आने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या पर गौर करें तो एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग 75% संख्या ऐसे लोगों की है जो कि हार्ट अटैक आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हार्ट अटैक के बाद इलाज देरी से मिलना। हार्ट अटैक आने के बाद एक एक क्षण बहुत कीमती होता है और हार्ट अटैक आने के बाद इलाज जितनी जल्दी शुरू किया जाए, जान जाने का खतरा उतना ही कम होता है। और यदि हार्ट अटैक आने के बाद इलाज 4 घंटे के अंदर शुरू कर दिया जाए तो जान जाने की संभावनाओं को काफ़ी कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक आने के बाद इलाज में देरी होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, कई बार लोग हार्ट अटैक के दर्द को पहचान नहीं पाते हैं और अक्सर कई लोग हार्ट अटैक के दर्द को गैस का दर्द समझकर इलाज करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से देरी होती है। दूसरा, कई बार लोग हार्ट अटैक के दर्द को पहचान तो लेते हैं परंतु वो इसके इलाज के लिए किसी छोटी मोटी जगह पर, किसी छोटी मोटी क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हार्ट अटैक आने के बाद जान जाने की इंटेंसिटी को कम करने वाली 3 दवाइयों की लोडिंग डोज यानी कि हाई डोज जो दी जानी चाहिए जल्द से जल्द, वो उन्हें मिल नहीं पाती है, या फिर उनमें से कोई एक आध दवाई मिल पाती है और वो भी हाई डोज में ना मिलके लो डोज में मिलती है। जैसे कि एस्प्रिन हाई डोज में यानी कि 300 मिलीग्राम दी जानी चाहिए तो वो 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम मिल पाती है। तो इन 2 कारणों की वजह से हार्ट अटैक के इलाज में देरी होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक आने के बाद किन 3 प्रमुख दवाइयों की लोडिंग डोज यानी कि हाई डोज जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, जिससे कि हार्ट अटैक आने के बाद जान जाने की संभावनाओं को कम किया जा सके, जान जाने की इंटेंसिटी या हार्ट अटैक की इंटेंसिटी को कम किया जा सके, या फिर हार्ट अटैक के बाद जान जाने की संभावना को 3 से 4 घंटे टाला जा सके, जिससे कि वह व्यक्ति किसी बड़े हॉस्पिटल पहुंचकर अपना समुचित इलाज लेकर अपनी जान के खतरे को कम कर सके। हार्ट अटैक लोडिंग डोज किट या हार्ट अटैक किट की पहली गोली है इकोस्प्रिन, जिसे कि 300 मिलीग्राम के रूप में दिया जाना चाहिए, जो कि बाजार में डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम के रूप में अवेलेबल रहती है, या फिर इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम की 4 गोली, या फिर इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम 2 गोली के रूप में ली जा सकती है। दूसरी गोली है क्लोपिडोग्रेल, जिसे 300 मिलीग्राम लिया जाना चाहिए, जो कि 75 मिलीग्राम की 4 गोलियाँ या 150 मिलीग्राम की 2 गोली के रूप में ले सकते हैं। तीसरी गोली है एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या फिर रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम। कई बार ये तीनों गोलियां बाज़ार में अलग अलग मिलने में दिक्कत होती है या फिर इनको मिलने पे अलग अलग रखने में दिक्कत होती है। तो बाज़ार में अवेलेबल कुछ कॉमन ब्रांड जैसे कि एटोरवा गोल्ड 20, इकोस्प्रिन गोल्ड 20, एवास गोल्ड 20 या क्लोपीटैप सीवी गोल्ड 20 के रूप में आप रख सकते हैं। और इनको किट के रूप में, हार्ट अटैक किट के रूप में 4 कैप्सूल एक साथ लेने पर ये लोडिंग डोज का काम करेंगे, क्योंकि इनके प्रति 1 कैप्सूल में इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम होती है, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम होती है और एटोरवास्टैटिन 20 मिलीग्राम होती है। अतः इन चारों दवाइयों में से चारों का 4 कैप्सूल एक साथ लेने पर ये लोडिंग डोज का काम करेंगे। हार्ट अटैक आने का प्रमुख कारण है कि हृदय की नसों में छोटा सा खून का थक्का बनना और उस खून के थक्के पर प्लेटलेट का आकर तेज़ी से चिपकना, जिससे कि वो खून का थक्का बढ़ने लगता है और थोड़ी देर में हार्ट की नस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक किट में मौजूद एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल एंटी प्लेटलेट ड्रग होते हैं, जो कि खून के थक्के के बढ़ने को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक की इंटेंसिटी कम हो जाती है और हार्ट अटैक से जान जाने की खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। हार्ट अटैक किट में सार्बिट्रेट, जिसे कि जीभ के नीचे रखने वाली गोली के रूप में जाना जाता है, जो कि हार्ट अटैक के पेन को कम करती है, को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये गोली तभी दी जानी चाहिए जबकि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य या उससे ज़्यादा हो और आपके सीने में काफ़ी दर्द हो रहा हो। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है और आपने इस गोली को जीभ के नीचे रख लिया तो ब्लड प्रेशर और भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे हृदय की नसों की ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी और हार्ट अटैक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अतः यदि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य उससे ज़्यादा है तो ही इस गोली का इस्तेमाल करना चाहिए और जीभ के नीचे रखने के बाद जैसे ही दर्द ख़त्म हो, इसे जीभ से निकालकर, मुंह से निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए।
आइए अब हम बात करते हैं किन 3 तथ्यों या संकेतों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति बिना कोई जांच कराए हार्ट अटैक से प्रभावित व्यक्ति की आसानी से पहचान कर सकता है, जिससे कि सही व्यक्ति को लोडिंग डोज दी जा सके। पहला, क्या आपकी छाती के एक बड़े भाग में दर्द उठकर आपके कंधों, भुजाओं और जबड़े की तरफ जा रहा है, और क्या यह दर्द चलने फिरने पर बढ़ रहा है और विश्राम करने पर, आराम करने पे यह दर्द कम हो जा रहा है। दूसरा, कभी कभी छाती में दर्द का एहसास न होके छाती में जलन, जकड़न, भारीपन, फटन या निचुड़न का एहसास भी हो सकता है। दूसरा तथ्य, क्या दर्द के साथ साथ ये लक्षण भी मौजूद हैं, जैसे कि घबराहट होना, सांस फूलना, धड़कन का बढ़ना, ठंडा पसीना आना, मिचली या उल्टी होना। तीसरा, क्या उस व्यक्ति में हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर भी मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स इत्यादि। इनमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लू या तथ्य आपको मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं छाती के दर्द की हार्ट अटैक से संबंधित होने की बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, इन 3 तथ्यों या क्लू के आधार पर आप 80 से 90% केसेस में हार्ट अटैक से प्रभावित व्यक्ति की आसानी से पहचान कर सकते हैं, जिससे कि आप लोडिंग डोज दे सकें। परंतु यदि आप इसके बावजूद भी आप संशय में हैं, डाउट में हैं, तो भी इन 3 दवाइयों की लोडिंग डोज देने में कोई नुकसान नहीं है। आप शक और संदेह के आधार पर इन 3 दवाइयों की लोडिंग डोज देकर उस व्यक्ति को पास के किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे कि किन व्यक्तियों को ये हार्ट अटैक किट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने वैलेट में आई कार्ड रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, उसी तरह ये हार्ट अटैक किट भी अपने वैलेट में हमेशा रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उनका जॉब बहुत ही तनावपूर्ण है, या फिर की उम्र 40 साल से ज़्यादा है। और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को ही यह किट अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यह आप ही काम आए। आप अपने आस पड़ोस में किसी अन्य व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति को यह किट देकर हार्ट अटैक से उसकी जान जाने की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। उसकी जान जाने की संभावना को 3 से 4 घंटे टाल सकते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर अपना समुचित इलाज ले सके। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि हार्ट अटैक आने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में इस किट को जल्द से जल्द लोगों को दिया जा सके और उनकी जान जाने की संभावनाओं को काफ़ी कम किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।